नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ आज एक वीडियो में शेयर करा था कि आज एक IT स्टॉक पे बात करूंगा जो आपको ऑलमोस्ट 40 to 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट दे रहा है, अंडर वैल्यू आप कह सकते हैं। देखिए, अंडर वैल्यू ना सिर्फ ये नहीं होता कि बुक वैल्यू स्टॉक की 100 रुपये और स्टॉक 60 रुपये पे मिल रहा है तो अंडर वैल्यू 2-3 तरीके से आपको देखना चाहिए। अगर पूरी इंडस्ट्री का पीई और बुक वैल्यू उसके ऊपर है और उसका सस्ता है तो वो भी अंडर वैल्यू है एक तरीके से मेरे हिसाब से। ठीक है, एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई न्यूज या कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक वगैरह सुनाई दे रहा है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि कोई फंक्शन चल रहे हैं आजकल कंटिन्यू। कल भी मैंने आपसे यही कहा, आज भी कह रहा हूँ, और ये मेरे हाथ में भी नहीं है, तो प्लीज कोऑपरेट। ठीक है, अभी स्टॉक का नाम बताता हूँ आपको। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जब आप खरीदते हो ना शेयर को, मेरी सुन के या किसी की भी सुन के, तो प्लीज एक बार खुद भी चेक करा करो, ताकि जब स्टॉक गिरे तो आपको कॉन्फिडेंस रहे कि यार कोई बात नहीं, स्टॉक तो अच्छा है। सिर्फ ऐसे नहीं करना कि मैंने बोला आपने खरीद लिया या किसी ने बोला, ये आपके पैसे के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक चीज है। अब मेरे पास कुछ यूफ्लेक्स को लेकर कमेंट आ रहे हैं, भाई 15-20 रुपए नीचे गिर गया है, 2-3% होते हैं। जब आपको बाय कराया था तभी 540 का स्टॉप लॉस दिया था ना 600 पे खरीदते समय। वो स्टॉप लॉस किस लिए होता है कि अगर वहां तक स्टॉक चला जाए तो बेच दो, उससे ज्यादा हमें लॉस बियर नहीं करना। अगर आपको लग रहा था नहीं यार ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा, तो मत खरीदते, सिंपल सी बात है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि दोनों तरफ की चीजें होती हैं, लेकिन वो स्टॉक, इसीलिए मेरे पास एक कमेंट आया, भाई 590 का स्टॉप लॉस काफी है, स्टॉक तो यहीं से घूम जाएगा। अब मुझे पता है, मैं आपको 15-20% के रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, तो 10% का स्टॉप लॉस तो देना पड़ेगा। और वो फॉलिंग है, अभी तो गिर ही रहा है, कितना गिरेगा हमें नहीं पता, लेकिन जब रिवर्सल आएगा तो बड़ा आएगा। 545 ऐसा लेवल है जिसके ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा और कहीं ना कहीं एडजस्ट करके 540 का राउंड फिगर में आपको स्टॉप लॉस दिया। मुझे पता है उसके नीचे स्टॉक का चार्ट खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अभी जिस स्टॉक को मैं रिकमेंड कर रहा हूं, यहां पे भी आपको चेक करना है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपने पैसा लगाया, आपको कल ही पैसा बनाना है भाई, तो वो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं बोलूं आज कल से चलने लगे स्टॉक। तो बस इतना कहूंगा, जब आप खरीदते हो किसी भी शेयर को तो उसको थोड़ा समय देना चाहिए। मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस। बहुत सारी बातें कर ली मैंने, अब स्टॉक का नाम सुनिए, OFSS, ऑर्कले फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये एक IT कंपनी है और इसका मार्केट कैप है 26,700 करोड़ का। इसका भाव है 3,000, इनफैक्ट 3100 ले लेते हैं राउंड फिगर में, 3100 का। इस कंपनी की बात करें तो इसका PE 14.8 का है, यानी कि लगभग मिड कैप PE पे मिल रहा है आपको। और मिड कैप देखो या लार्ज कैप, मिड कैप IT स्टॉक्स के वैल्यूएशन ज्यादा है बल्कि लार्ज कैप के मुकाबले। लेकिन अगर आप इस IT स्टॉक की बात करो तो ये मिड कैप लार्ज कैप दोनों के सामने बहुत सस्ता है। आप लार्ज कैप में सबसे सस्ता देखोगे तो आई थिंक विप्रो या इस समय टेक महिंद्रा दिख रहा है जो 20 के PE पे है, ये उसके भी नीचे है 14 के PE पे। मिड कैप में देखो तो 30, 35, 40 इससे नीचे मिलते ही नहीं है शेयर, ये आपको मिल रहा है भाई 14 के PE पे, तो ये पहला कंफर्ट मिल रहा है। बुक वैल्यू स्टॉक की है 745 की, यानी कि 3000 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये हो गया 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप IT स्टॉक्स देखोगे तो अराउंड 10, 8, 9 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स पे, तो मेरे हिसाब से कंफर्ट है। ठीक है, तो दोनों ही लेवल्स पे कंफर्ट है। अब आते हैं कंपनी कैसी है, कंपनी के कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स कैसे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.1% का है, बहुत शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल 36% का है। अब आता हूं एक इंटरेस्टिंग चीज, ये स्टॉक डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है, 6% की डिविडेंड यील्ड है। एक IT स्टॉक होते हुए भी 6% की डिविडेंड यील्ड अपने आप में काबिलियत तारीफ के काबिल है। इस स्टॉक पे मुझे लगता है डेट फ्री है, कैश रिच, अच्छी खासी कैश रखती है, 6% की डिविडेंड रखती है कंपनी। पीयर कंपैरिजन मिड कैप IT से करोगे आप तो ये 14.8 के PE पे है, बाकी L&T टेक्नोलॉजी 40 के PE पे, टाटा LXI 63 के PE पे, एम्फेसिस 25 के PE पे, परसिस्टेंट 38 के PE पे, तो सब कुछ इससे महंगा है, इसके मुकाबले ये सस्ता मिल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा,
वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स 73% होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स के पास नहीं है, 73% होल्ड करते हैं। FII 7.22%, DII 9.36% और पब्लिक के पास मात्र 10% का स्टेक है। तो ये है मेरी तरफ से आज OFSS। जो पेशेंस रख सकते हैं, जो बड़ा पैसा बनाना जानते हैं, जो स्टॉक को रोकना जानते हैं, वो यहाँ खरीदें। आपको रिस्क फ्री स्टॉक बताया मैंने, इसमें रिस्क है ही नहीं, बहुत ही स्लो मूवर है, बट ठीक है। 5,000 रुपए का लक्ष्य रखिए और 6% की डिविडेंड यील्ड एंजॉय करिए साल में। मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है ये। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।